आप लोगों का जैसे नीट की डेट भी अब क्लियर है, 26 जुलाई को जैसे नीट है, तो कई बार बच्चों को टेंशन हो जाती है कि मैं इतने थोड़े समय में, इतने कम समय में कैसे करूंगा। वैसे आपने स्पेशली ड्रॉपर्स जो है उन्होंने तो साल पूरा मेहनत की है, अच्छे से काम किया है। और हमारे जो 12th हैं उन्होंने भी 11th 12th में सारा किया है। मेन जो बेटा बात रखनी है, बीइंग ए फिजिक्स टीचर होने के नाते फिर भी मैं आपको बोलूंगा स्टार्ट में बायो से ही करूंगा। बायो जो है आपको हर हालत में 300 क्रॉस करना है किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। एंड आई होप, विश एंड प्रे कि आप कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाती है, 150 140 वो आप कर सकते हो। अब मैं आपको फिजिक्स पे आता हूँ क्योंकि 300 से ऊपर अगर आप बायो कर लोगे, 140 वगैरह आप अगर 50 तक अगर आप केमिस्ट्री कर लेते हो, तो फिजिक्स का जो है 100+ स्कोर मारोगे तो तब भी कहीं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तब भी कहीं आप मेडिकल कॉलेज, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। जैसे हर साल हम पढ़ाते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 18 ईयर्स, तो लास्ट 7 ईयर्स मैंने आकाश में पढ़ाया, तो और भी अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया। और बच्चों का एक्सपीरियंस, बच्चों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही रहा है कि कुछ टॉपिक जो है आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं। जैसे देखिए, आपका थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन है, थर्मो में क्या आएगा? थर्मो में आपका आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज में थर्मोमीट्री आ जाएगी, है ना जी, कैलरीमेट्री, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आपका कार्नोट साइकिल, फिर आप थर्मोडायनामिक्स का थर्मो का बाकी पोर्शन किनेटिक थ्योरी आपकी आ जाती है, तो किनेटिक थ्योरी में भी आपके काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर नटशेल में बोलूं तो मिनिमम 6 क्वेश्चन आपको ये पूरा थर्मो एंड थर्मल में मिलेंगे। उसके बाद आपका है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। बच्चे, वेव्स एंड ऑसिलेशन अच्छी तरह करना है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हम वेव्स ऑसिलेशन एंड थर्मो में, थर्मल जो जितना भी पोर्शन है हमारा, वो थर्मोडायनामिक्स हो, थर्मल चेंजेस हो या किनेटिक थ्योरी हो, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन तक मिलेंगे। कितने हो गए? 10। एक क्वेश्चन आपको यूनिट डायमेंशन में, यूनिट डायमेंशन में 50% चांसेस होते हैं कि एरर का वो भी जो 4th है जिसमें आप पावर वाली एरर करते हो, कितनी परसेंटेज एरर निकालो, उसमें आता। लास्ट टाइम भी वही आया था, राइट? तो ये आपके 11 क्वेश्चन हो गए। हम जैसे मैकेनिक्स का करते हैं, लॉज ऑफ मोशन वगैरह करते हैं, तो लॉज ऑफ मोशन में नॉर्मल रिएक्शन वगैरह का क्वेश्चन आता है। हम मल्टीपल पुली करते तो है, स्पेशली नीट के केस में मल्टीपल पुली वगैरह कम देखी गई है, पुलिस का कम देखा गया है। वर्क पावर एनर्जी में भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। ग्रेविटेशन में ध्यान देना है, ग्रेविटेशन पे आपके 1+ क्वेश्चन आए। सिमिलरली सॉलिड्स में भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो ये उधर आप दूसरी साइड जाते हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस देनी है आपने, सबसे ज्यादा स्ट्रेस देनी है आपने मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में आपके 16 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये आपको बताता हूँ, ड्रॉट कंडीशंस में भी, आप बायो में पढ़ते हो ना, नीट वाले स्पेशल स्टूडेंट्स, ड्रॉट कंडीशंस में भी आई थिंक 2015 में यस, उसमें 8 क्वेश्चन आए थे। उसमें बोलते, मतलब हमने देखा था, हम सब टीचर लोग बोलते थे कि इस बार मिनिमम क्वेश्चंस है, तो फिर भी 8 क्वेश्चंस थे इसमें से मॉडर्न से। तो मॉडर्न बहुत अच्छी तरह करते। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस अच्छी तरह करने हैं, राइट? आपका जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाला पोर्शन है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके तो एसी तक, इसमें भी 8+ क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका ईएम वेव से आएगा, तो ईएम वेव्स जो है वो उसमें एक क्वेश्चन पक्का आना। तो ऐसे आपने प्रिपरेशन करनी है चैप्टर वाइज, सो दैट आप अच्छा क्वेश्चन कर सके। तो आप 30 क्वेश्चन जो है आराम से आपको मिल जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन का मतलब होता है 120 मार्क्स। तो इसलिए ऐसे आप प्रिपेयर कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन दिनों में स्ट्रेस आ जाता है,
टेंशन फ्री होके करना है। और एक मैं आपको और बताता हूं, पेपर करने में आपने LT मेथड करना है। मान लो 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल पता नहीं, कहीं देखे नहीं सुने नहीं, आप ट्राई नहीं कर सकते, उसको आपने L मार्क कर देना है। 3 क्वेश्चन मान लो ऐसे हैं जो आपको देखे हुए हैं बट अभी दिमाग में नहीं आके, उसके ऊपर T लिख दो, ट्राई, बाकी 5 कर दो आप। तो जो T वाले हैं उसको बाद में ट्राई कीजिएगा। आपने याद रखना है कि आपने 1 आवर प्लस जो है फिजिक्स को देना है। जो बायो आपने 45 to 50 मिनट्स में कोशिश करनी है फिनिश करने की। बायो से जितना टाइम सेव करोगे उतना आपको जो है फिजिक्स जो है वो उसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ना, कई बार कैलकुलेशन वगैरह करनी है। तो इसलिए फिजिक्स के लिए टाइम आपने केमिस्ट्री से भी निकालना है और बायो से तो स्पेशली जो टाइम निकाला हुआ आपका जो है आपने उधर यूज करना है फिजिक्स में। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उन पे सीरियसली वर्क कीजिए, उनको रिवीजन कीजिए अच्छी तरह। आपको कोई लगे दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हैं, तो आई विल फील माई सेल्फ वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो ऐसा नहीं है, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 भी आते हैं। 2017 में मेरा एक स्टूडेंट है, बच्चा अब एम्स में है, ही स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स। 170 कईयों के हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सबसे पहले बायो सुधारनी है, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपने 100 क्रॉस कर लिया तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके करना है काम। दिन में कोशिश करनी है एक आधी बार योगा किया जाए, उस पे आप, उसके कारण आपके ऊपर स्ट्रेस कम रहेगी तुम्हें ब्रेन के ऊपर। तो रिवीजन जो है रेगुलर करते रहना है। कोई दिक्कत हो तो यू आर ओपन, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो जब भी आपका दिल करे। थैंक यू, माय बेस्ट विशेस आर विद यू।